हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जाम मिलिया इस्लामिया में बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पेपर साफ दिख रहा होगा 2017 का, लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि 2017 में एक ही पेपर होता था सिर्फ पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी एंड बीए का, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स का। इन 5 कोर्सेज का एक पेपर होता था। बट आज के टाइम में यानी कि 2021 में कह लीजिए, ये अब सेपरेट होता है। इवन 22 में भी सेपरेट होगा। इसका मतलब ये कि बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए का एक पेपर होता है, और साथ ही बी ऑनर्स ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी का एक पेपर होता है। फिर मार्क्स के हिसाब से दोनों के कट ऑफ बनते हैं, देन उसके बाद स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है। तो जो बच्चे अभी देना चाह रहे हैं खासकर बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का, वो इस एंड तक देख लें। ज्योग्राफी वाले भी देख सकते हैं। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं पेपर को डायरेक्ट अब हम क्वेश्चन पेपर पे आ रहे हैं। यहाँ से हमारा क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हुआ। ये रहा आपका सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन है। पहले सेक्शन वाइज आता था, आज के टाइम में इंग्लिश का सेक्शन सेपरेट होता है, बट सब चीज़ें ज़्यादातर चीज़ें इसमें कॉमन होता है। यहाँ पे इंग्लिश का सबसे पहले कह रहा है, द लिटिल चाइल्ड वाज सो एक्साइटेड दैट ही कुड नॉट डैश द बर्निंग कैंडल। फर्स्ट का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज थ्रोन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ऑल द एम्प्लॉय इन द कंपनी आर इंटाइटल्ड डैश रीइम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। सो 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज 2। एंड आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे, ही कुड डैश अ लॉट ऑफ मनी इन सच अ शॉर्ट टाइम बाय यूजिंग हिज इंटेलिजेंस एंड वर्किंग हार्ड। थर्ड का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज स्पेंड, यानी यहाँ पे आप स्पेंड लिखेंगे। फोर्थ कह रहा है, द चाइल्ड ब्रोक डैश फ्रॉम हिज मदर एंड रैन टुवर्ड द पेंटिंग। फोर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज डॉन। एंड आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है, देयर इज नो डाउट दैट वन हैज़ टू कीप डैश विद द चेंजिंग टाइम। 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज पेस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन करें, दे वांटेड डैश ऑल दीज बुक्स बट दे कुड नॉट फाइंड द डैश टाइम टू डू सो। सो 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज रीड एंड सफिशियंट। अगला क्वेश्चन करें, ड्यू टू डैश रेनफॉल दिस ईयर देयर विल बी डैश कट इन वाटर सप्लाई। 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज इनफ, यानी यहाँ पे पहले इनफ लिखेंगे एंड देन उसका जस्ट बाद यहाँ पे आपको सब्सटेंशियल लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्लीज रिंग मी अप एज सुन एज ही। 8 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी, यानी यहाँ पे कम से लिखाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, ही स्टेड एट होम बिकॉज ही डैश अ कोल्ड। 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज हैड, ही हैड ए कोल्ड। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाउ लॉन्ग डैश। 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज यू हैव बीन वेटिंग। एंड अगले क्वेश्चन पे आ रहा कह रहा है, आई विल राइट डाउन दी फोन नंबर डैश आई फॉरगेट। सो 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, इन केस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन कह रहा है, आई वॉन्ट फॉरगिव देम फॉर व्हाट दे सेड डैश दे अपोलोजाइज। 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज इवन इफ, यानी यहाँ पे इवन इफ यूज होगा। अब आते हैं यहाँ पे, कह रहा है पहले क्वेश्चन पढ़ ले, ईच ऑफ दीज क्वेश्चन सेट एज ए ग्रुप ऑफ सेंटेंस मार्क विद नंबर्स, रीअरेंज देम इन ए प्रॉपर सीक्वेंस टू फॉर्म ए मीनिंगफुल पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। सबसे पहले ये जो सेंटेंस इसको पढ़ लीजिए। इसके बाद इस सेंटेंस को सिस्टमेटिकली आपको सजाना है एंड देन फिर आपको ये उसी सिस्टमेटिक वे में आपको सजाने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे इसमें सबसे पहले ये कहा गया कि विच सेंटेंस शुड कम फोर्थ इन दी पैराग्राफ। तो जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। सो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी फिफ्थ जो है वो पहले आएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 14 कर विच सेंटेंस शुड कम लास्ट इन दी पैराग्राफ। 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज 2। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच सेंटेंस शुड कम फर्स्ट इन दी पैराग्राफ। सो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी 4 जो होगा वो पहले आएगा। और यहाँ पे जो था ये 4 नहीं था, यहाँ पे 4th था, और यहाँ पे फर्स्ट की बात किया जा रहा है और लास्ट की बात किया जा रहा है। क्वेश्चन समझिए एंड आंसर करिए। एंड आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच सेंटेंस शुड कम थर्ड इन द पैराग्राफ, यानी थर्ड लिस्ट पे कौन सा आएगा। सो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज फर्स्ट, जो सीरियल नंबर फर्स्ट पे है। कह रहा है, विच सेंटेंस शुड कम सेकंड इन द पैराग्राफ। 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज 3। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू सेट डैश फैमिली वेलफेयर सेंटर फॉर स्लम्स इन सिटीज़। ये रहा। सो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी आप यहाँ पे यूज होगा। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे ईच बिजनेस एक्टिविटी डैश एम्प्लॉयमेंट टू पीपल हु वुड अदरवाइज बी अनएम्प्लॉयड। 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि प्रोवाइड्स डैश, यहाँ पे डैश की जगह पे आप प्रोवाइड यूज़ करेंगे। 20 का इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड एजुकेशन हैव डैश वुमेन मोर असर्टिव। 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज मेड, यहाँ पे जो लिखा है वो मेड आएगा।
एंड यहाँ से आपके जनरल अवेयरनेस। आज के टाइम ये होता है कि जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस का एक ही, सोशल अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस एक ही जगह पे होता है, सेपरेट नहीं होता है। हाँ, इंग्लिश आपका सेपरेट दिखेगा और रीजनिंग आपको सेपरेट दिखेगा जामिया के पेपर में। सो आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। कह कम्युनिस्ट बिलीव इन 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज स्टेट ऑनरशिप फॉर ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। हु वाज द हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये 1000 बार पूछा जाएगा और पूछा जाता भी है। 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज बी एन रॉय। सर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, दैट इज बी आर अम्बेडकर, क्योंकि ये तो वही ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड तो बी आर, ये सलाहकार थे, एडवाइजर कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे दी कॉन्स्टिट्यूशन इज डिक्लेयर टू हैव बीन अडॉप्टेड एंड एनेक्टेड बाय दी, आपके 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज इन दी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं विच वाज दी कैपिटल ऑफ आंध्र स्टेट व्हेन इट वाज मेड अ सेपरेट स्टेट इन द ईयर 1953। सो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज कुरनूल। अच्छा, हुआ ये था, इसमें कॉन्सिडेंस की बात यह है कि हुआ ये था कि जब इंडिया में जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली लागू किया गया था तो उस टाइम जो इंडिया जो था टोटल 4 स्टेट्स में बटा हुआ था, 4 पार्ट में कह लीजिए, ए बी सी के नाम से था। तो उसमें कुछ प्रिंसली स्टेट्स के नाम से, कुछ कमिश्नरीज के नाम से ऐसे थे, 4 थे। लेकिन हुआ ये था कि जब बात आया कि जो स्टेट्स को बंटवारा किया जाए, कैसे कैसे स्टेट्स को बांटा जाए, तो उसमें पटेल को जो है दिया गया था। और हुआ ये था उस टाइम कि जो आंध्र प्रदेश के जो लोग हैं वो लैंग्वेज बेस पे डिमांड किए थे। और हुआ ये था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो देने के लिए इनकार कर रही थी कि लैंग्वेज बेस पे किसी स्टेट्स को बांटा नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर लैंग्वेज बेस पे होगा तो और सभी जैसे पंजाब हो गया, इधर नॉर्थ में और भी जितने भी स्टेट वो अपना डिमांड करना शुरू कर देंगे। लेकिन जो प्रोटेस्टर थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो स्ट्राइक पे चले गए और स्ट्राइक पे जाने के बाद उस स्ट्राइक में उन्होंने भूख हड़ताल किया था और वो मर गए थे, उनका डेथ हो गया था। इसी वजह से आंध्र प्रदेश जो है वो आंध्र प्रदेश जो स्टेट बना वो लैंग्वेज के बेस पे बना था। अगला क्वेश्चन पे आ रहे हैं, अब आप जब पढ़िएगा पॉलिटिक्स अच्छे से तो समझ में आएगा। खैर मैं आपको एक शॉर्ट आउट दे दिया। कह रहे दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दी फंडामेंटल राइट हैव दी सैंक्शन ऑफ 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है दी पर्पस ऑफ इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इस्टेब्लिश। 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहे वेन द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एक्ट एज ए प्रेसिडेंट द ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन आर परफॉर्म बाई। 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज डिप्टी चेयरमैन। कह रहे कुचिपुड़ी इज ए डांस ऑफ। 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज आंध्र प्रदेश। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे वेन इज टीचर डे सेलिब्रेटेड। 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज 5 सितंबर। वेन डिड द 11th 5-year प्लान पीरियड एंड। 31 का जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज 2012। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है यूएसए हैज आस्क्ड इंडिया टू रिड्यूस इट्स इंडिपेंडेंस ऑन क्रूड ऑयल सप्लाई फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज ईरान। कह रहा है ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम वाज साइंड बिटवीन। 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज टीपू सुल्तान एंड इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजों के बीच में। एंड आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे कोलार गोल्ड माइंस आर इन दी स्टेट्स। 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। कह रहा है 35 द टर्म वाइट एलिफेंट इज यूज टू डिनोट। 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज एन आइटम और अ हेड दैट इज वेरी कॉस्टली टू मेंटेन। कह रहे द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक इज एसोसिएटेड विद। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज स्विमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना चाहेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडिया इज। 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज सेक्युलर स्टेट। द रियल पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आर एंजॉय अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय दी। 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। करे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इज लोकेटेड एट। 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज शिमला। एंड आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो है आपके वर्ड दिए गए हैं, सेलेक्ट द करेक्ट मैच, आपको मैच करना है मतलब कौन किससे रिलेटेड है। जैसे 40 का इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यानी फर्स्ट अगर देखा जाए तो आपके सी जा रहे हैं, यानी दीवार जो है नौशाद के द्वारा। और उसके अलावा 2 अगर देखा जाए, 2 जो है आपके ए से मैच कर रहे हैं, यानी एक्टर ये सलीम जावेद। शोले जो है वो सलीम जावेद के उसमें एक्टर सलीम जावेद थे, इस तरीके से आपको। एंड आते हैं अगले क्वेश्चन पे डायरेक्ट। कह रहे नासा इज द नेम ऑफ स्पेस एजेंसी ऑफ। 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज अमेरिका। द मोस्ट पावरफुल अपर चैम्बर इन द वर्ल्ड इज। 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा, दैट इज अमेरिकन सीनेट, हाउस ऑफ लॉर्ड के नाम से भी आई थिंक जाना जाता है। एंड अब अगले क्वेश्चन पर कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वाज जनरल ब्रॉट आउट बाई अबुल कलाम आजाद।
43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज अल हिलाल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना चाहेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए इज सिचुएटेड एट, हालांकि देहरादून में इसके वो है ट्रेनिंग सेंटर 44 का। सो 44 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए है, जबकि अगला क्वेश्चन है 45 कह रहा है यहाँ पे आपको करेक्ट करना है, मैच करना है कि राजधानी है यहाँ का, जैसे यूई का। सो 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि फर्स्ट का जी, यानी यूई का जो कैपिटल है वो अबू धाबी है, देख सकते हैं। अब आते हैं अगले, ये मैंने आपको थोड़ा एक शॉर्ट ऑफ बात खुद भी देख लीजिएगा। एंड आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बुद्धिस्ट इज फाउंड इन, 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज महाराष्ट्र। और अगर आपको शेड्यूल ट्राइब के बारे, शेड्यूल नहीं बल्कि एससी कह लीजिए, शेड्यूल कास्ट, तो सबसे ज़्यादा आपके पंजाब में है। कह रहे दी थर्मल पावर प्लांट ऑफ बोकारो इज लोकेटेड एट, 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज झारखंड। कह रहे दी सॉन्ग अमर सोनार बांग्ला written during this Swadeshi movement of India inspired the liberation of struggle for Bangladesh and was adopted as a national anthem of Bangladesh. Who wrote this? तो यानी कि अमर सोनार बांग्ला जो है किनके द्वारा लिखा गया, बस यही पूछा जा रहा है। 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज रविन्द्रनाथ टैगोर। यानी सोचिए इंडिया और बांग्लादेश में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा था किनका, रविन्द्रनाथ टैगोर का। एंड आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे फॉलोइंग ट्रॉफी इज नॉट एसोसिएटेड विद क्रिकेट, 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हुआ, दैट इज सिंगर अकाई निधा ट्रॉफी। कह रहा है विच वन अमंग द फॉलोइंग मेजर इंडियन सिटीज इज मोस्ट ईटवार्ड लोकेटेड, 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज लखनऊ। एंड अगले क्वेश्चन पे आ रहा है एलिफेंट पास इज मेंशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अफेयर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज श्रीलंका। एंड अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बैंक इज नॉट नेशनलाइज्ड बैंक, 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज फेडरेशन बैंक। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे 53 एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज इज सिचुएटेड इन, 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज कोयम्बटूर। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड, ये हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि किनको नहीं मिला है। सो 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज दिलीप कुमार। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज सिचुएटेड एट, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज रांची। कह रहा है दी कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल ऑफ इंडिया, यहाँ पे क्रोकोडाइल है और एलिफेंट है, और आपको ये बताना है। सिंपल आपको एनिमल ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जा रहा है। तो 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यानी बोथ 1 और 2। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आंध्र प्रदेश है द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन, जो कि गलत है, पहला ही दिख रहा है। गुजरात है द हाईएस्ट नंबर ऑफ एयरपोर्ट, आई थिंक ये भी शायद गलत हो। 57 का जो है इसमें जो फर्स्ट और सेकंड जो ये दोनों गलत है, तो 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन की अगर बात करें तो राजस्थान के पास है। अगला क्योंकि जिसका एरिया ज़्यादा होगा ना, वैसे राजस्थान का ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जैद बिन सुल्तान अल नज़्याम वाज ए लॉन्ग सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एंड अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग रोड द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अलॉन्ग विथ कार्ल मार्क्स, 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज फ्रेडरिक एंजल्स। 60 का कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डी यानी यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास चेन्नई में जो है वो। एंड यहाँ से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है, समझ के आराम से बना सकते हैं। कह रहा है चूज द ऑड नंबर वर्ड और पेयर और गिव और ग्रुप इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पे आपको चूज करना है। सो 61 का करेक्ट आंसर सी, दैट इज लूम से क्लॉथ का बनता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द वर्ड और पेयर ऑफ वर्ड डिफरेंट फ्रॉम द 3 वर्ड एज और पेयर ऑफ द वर्ड। सो 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज एग्रीगेट। कह रहा है यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे भी सेम, मतलब आपको सिंपल वर्ड के हिसाब से चलना है, ग्रुप ऑफ वर्ड के हिसाब से। सो 63 का करेक्ट आंसर इसका भी टोमेटो एंड पोटैटो, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 और 4 मेंबर वार्ड लेटर्स ऑफ सब द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलोंग टू द सेम ग्रुप और क्लास, पिकअप दी वन, मतलब पिकअप डज नॉट बिलोंग टू। तो इसमें जो वर्ड्स है ना वो सभी एक तरह का है, मैच कर रहे हैं, लेकिन इनमें से कौन है जो नहीं है वो आपको इस ग्रुप में बताना है। सो 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी जो नहीं है वो आपको दिखाना है। तो ऑरेंज हो गया, एप्पल हो गया, गुआवा हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 65 में भी सेम आपको चूज़ करना है, तो ये आपके इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। एंड अब आते हैं 66 पे।
66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। करेक्ट का मतलब आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बल्कि यहाँ तो आपको डू नॉट बिलोंगिंग टू द ग्रुप वो पूछ रहा है, तो 66 का यहाँ पे उस हिसाब से करेक्ट आंसर डी होगा। एंड यहाँ से आपके नंबर सीरीज के क्वेश्चन है। 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। यहाँ पे आपका रॉन्ग टर्म जो है वो आपसे पूछा जा रहा है। इनमें से आप 68 का रहा है, इन सर्टेन लैंग्वेज पायलट इज रिटन बाई LIPTO एंड देन हाउ MASON विल बी रिटन इन दैट कोड। 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज SAMNO। मतलब जब आप इसको चेंज करेंगे इसके हिसाब से तो आपका SAMNO यानी फर्स्ट जो होगा वो सही आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए सर्टेन लैंग्वेज PEN इज रिटन एज QDM एंड हाउ बुक विल बी रिटन इन दैट कोड। 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज CNNJ। एंड अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर इफ समर इज कोडेड एज ए रनर देन विंटर विल बी कोडेड एज। सो 70 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज VIOUER। यहाँ पे अब स्टेटमेंट पढ़िए। कर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अरेंज द वर्ड इन ए मीनिंगफुल लॉजिकल ऑर्डर देन सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सीक्वेंस फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव प्रोवाइडेड बिलो ईच ऑफ द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। तो आपको एक सिस्टमेटिकली जैसे वो आप डिक्शनरी में देखे होंगे उसी हिसाब से आपके वर्ड है, उसी हिसाब से आपको चूज करके बताना होगा। नहीं, हालांकि वो नहीं, कैसे एक आपको सिचुएशन दिया जा रहा है कि इस सिचुएशन में कैसे कैसे वर्ड आएंगे। सो 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। इसका मतलब ये कि यहाँ पे जैसे पहले प्रेशर आएगा एंड देन उसके बाद आपके रेन होंगे एंड देन उसके बाद, क्योंकि पहले प्रेशर बनता है, इन्वायरमेंट प्रेशर बनता है, देन रेन होते हैं एंड उसके बाद फिर फ्लड्स आने के चांस हो जाते हैं जब ज़्यादा बारिश होगा तो। एंड उसके बाद फर्स्ट यानी प्रोटेक्ट करना होगा एंड थर्ड उसके बाद जो है रिलीफ। अब यहाँ पे आते हैं 72। 72 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी और 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियरली दिखा दें, ये 73 का जो होगा वो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। यहाँ पे भी सेम उस तरीके से ही कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड हैज़ गिवन followed by 4 other word one of which cannot be formed by using the letter from this given word, find that word। सो आपको ये फाइंड आउट करना है जो वर्ड जो है वो नहीं फॉर्म हो सकते हैं। सो 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज NEAT। और ये एक ऐसा वर्ड है जो इससे रिलेटेड बन सकता है, बाद बाकी ये है कि रिपीटेड है। 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज नेशन। एजुकेशन हो गया तो नेशन ऐसा लग रहा है एजुकेशन से नेशन बनता आ रहा है, सेम रिलेटेड वर्ड है। अब आते हैं यहाँ पे 76 में। 76 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। एंड यहाँ पे करें इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन अरेंज द गिवन वर्ड एज पर ऑर्डर इन दी डिक्शनरी। डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली आपको बताना, जैसे डिक्शनरी में जो वर्ड होता है ना, अब मान लीजिए जैसे कैपिटल तो पहले सी पे जाएंगे और ए हिसाब से देखेंगे। सो 77 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी सी के हिसाब से अगर सजाएंगे इसको तो बिल्कुल डिक्शनरी वाला सीन होगा वहाँ पे। अब आते हैं 78 पे। 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि अच्छा मैंने आपको अभी दिखाया ही नहीं है, ये रहा। सो ये 78 का जो है वो सी होगा। अब अगला क्वेश्चन पा रहे कह रहे हैं एल इज़ द फादर ऑफ एन एंड पी। यहाँ पे एल जो है वो फादर है पी और एन और पी का, दोनों का। और उसके बाद कह रहे हैं पी इज़ द सन ऑफ एल बट एन इज़ नॉट द सन ऑफ एल, हाउ इज एन रिलेटेड टू एल। आपको रिलेशनशिप बताना है। 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा, दैट इज डॉटर। एंड आप आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है शोइंग ए फोटोग्राफ टू ए फ्रेंड, रवि से सी द ग्रैंड डॉटर ऑफ द एल्डर ब्रदर ऑफ माई फादर, हाउ इज दिस गर्ल रिलेटेड टू रवि। 80 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज NICE। यहाँ से आपके जो क्वेश्चन है वो सोशल अवेयरनेस है। अब 81 कह रहा है कि दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो मैंने कहा था ना कि जनरल अवेयरनेस और सोशल अवेयरनेस, आज के टाइम में ये सब कंबाइन होकर आता है, अलग नहीं आता है। 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना चाहेंगे। कह रही तो आपने सुना होगा जामिया मिलिया इस्लामिया वाज इस्टेब्लिश टू, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना इज मीन फॉर। 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, रिडक्शन इन पॉवर्टी एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज कंसिडर्ड बाई बैंक व्हेन इट गिव्स लोन अगेंस्ट LIC पॉलिसी। 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज सरेंडर वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना चाहेंगे। अब यहाँ करें 10 कमांडेंट वेयर रिवील्ड बाई द गॉड टू। 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज मूसा। कह रहा है जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। वेन रिप्लेस प्लानिंग कमीशन इन 2015, ऑब्वियसली नीति आयोग। और आपसे पूछा जाता है कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, तो इसका जवाब आप देंगे, हालांकि आप जानते भी होंगे लेकिन फिर भी आपको जवाब देना है इसका। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है दी प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल फॉर अ स्पेसिफिक जॉब। 88 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज ट्रेनिंग। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट इसेंशियल फाइनेंशियल सर्विस टू द पुअर पीपल टू ब्रिंग देम इन द नेटवर्क ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन।
89 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, दैट इज ए बैंक अकाउंट वेयर ही और सी कैन सेव स्मॉल अमाउंट। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कर रही पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन केरला इज द लोएस्ट अमंग मेजर इंडियन स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड रीजन फॉर दिस। वहाँ पे जो है पॉपुलेशन रेट कम है, आखिर क्या वजह वो आपको बताना है। 90 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज केरला हैज इन्वेस्टेड हेविली इन प्रमोटिंग लिटरेसी एंड पब्लिक हेल्थ एंड प्लेस हाई प्रायोरिटी ऑन दी सोशल पॉलिसीज। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। जो दिल्ली में जो केजरीवाल की गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं इस पर ही फोकस कर रहा है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं TRAI ट्राई, आपने सुना ही होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। कर विच इज नॉन एज द इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली इसमें जो 4 ऑप्शन गलत है, मतलब डी जो इसका नन ऑफ द अबव होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर होगा आपका डी, और एक्चुअल में इसका करेक्ट आंसर आपके बेंगलोर होंगे। अगला क्वेश्चन कर द नेम ऑफ द यूनियन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और 93 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज इंडिया, दैट इज भारत, आपने सुना ही होगा, और सेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये आपके आर्टिकल 1 में है, और पार्ट की अगर हम बात करें तो भी पार्ट 1 में ही है। अगला क्वेश्चन करें परफॉर्मेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज टेक्सटाइल सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना चाहेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। सो यहाँ पे फर्स्ट और मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा 95 का ऑप्शन सी होगा, दैट इज वैल्यू एडेड टैक्स। बाद बाकी ये सभी जो है डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। कह रहा है विच कंट्री इज नॉन एज द लैंड ऑफ गोल्डन वूल। 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। कह रहा है कलिंग इन ओल्डर डेज नॉन एज। 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज उड़ीसा। अगला क्वेश्चन पे आ रहे हैं, कह रहे 98 का नंदा, आपको क्लियरली दिखाना चाहेंगे, कह रहे नंदा देवी पीक फॉर्म एज अ पार्ट ऑफ। 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज कुमाऊं हिमालय। कह रहे मेन स्ट्रीमिंग इज टर्म एसोसिएटेड विद। 99 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज एजुकेशन फॉर द हैंडीकैप। कह रहे लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन। 100 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज कोस्टल आंध्रा। सो ये इस तरीके से कंप्यूटर यहाँ पे एट द एंड में आपको अनाउंसमेंट कर दे, आने वाले जो भी अपडेट्स आते हैं उसको लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। साथ ही स्टूडेंट्स इन्फो के द्वारा ऑनलाइन कोचिंग चलाया जा रहा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।